हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज़ मुनीब शेख। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12th मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 लीनियर प्रोग्रामिंग फ्रॉम न्यू टेक्स्ट बुक। लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले बट फ्रॉम न्यू टेक्स्ट बुक, न्यू सिलेबस जो है उसमें से पढ़ने वाले। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक्स देख लेते हैं, हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है 7.1 लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें 3 सब टॉपिक है, 3 सब टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक है कॉन्वेक्स सेट्स, सेकंड टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, नेक्स्ट है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। उसके बाद में 7.2 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे LPP। इसमें भी 3 सब टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ LPP, सेकंड टॉपिक है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LPP, थर्ड टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ LPP बाय ग्राफिकल मेथड्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें टोटल 4 एक्सरसाइज है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन से टॉपिक के बाद में कौन से एक्सरसाइज है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 ये 2 टॉपिक के बाद है, 7.1 7.1.1 एंड 7.1.2 के बाद में एक्सरसाइज 7.1 है, एक्सरसाइज 7.1 है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 ये टॉपिक के बाद में ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन के बाद में एक्सरसाइज 7.2 है। ठीक है, उसके बाद में 7.2.1 एंड 7.2.2 के बाद में एक्सरसाइज 7.3 है। टोटल हमें 4 एक्सरसाइज पढ़ना है। ठीक है, तो 7.3 उसके बाद में लास्ट टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ LPP बाय ग्राफिकल मेथड्स के बाद में एक्सरसाइज 7.4 पढ़नी है। और उसके बाद में लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज 4, मिसलेनियस एक्सरसाइज 7, मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 पढ़नी है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक 7.1 लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो न्यू टेक्स्ट बुक में फर्स्ट 2 पेजेस मीन्स न्यू टेक्स्ट बुक के लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में फर्स्ट 2 पेजेस की जो थ्योरी है वो हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय पढ़ लेंगे वो जो थ्योरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू h एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है किसका, ये एक लाइन का, ये एक लाइन, ये एक लाइन। यहाँ पर x है वेरिएबल और h है कांस्टेंट, x है वेरिएबल और h है कांस्टेंट। ठीक है, कहाँ पर बताना है, ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने एक्स वाई एक्सिस वाला सिस्टम, वहाँ पर हमें ये लाइन रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करनी है, ग्राफिकल। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करने से पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। आप लोगों को पता होगा x इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये जो लाइन है ये y को पैरेलल है। व्हेन x इक्वल्स टू, इधर x रहा, x इक्वल्स टू समथिंग तो y को पैरेलल रहती, और y इक्वल्स टू 3 होगा इधर। ठीक है, y इक्वल्स टू समथिंग है तो ये x को पैरेलल रहती। ठीक है, x इक्वल्स टू समथिंग y को पैरेलल रहती, और y इक्वल्स टू समथिंग x को पैरेलल रहती। ठीक है, तो इधर x वेरिएबल है, इधर h कांस्टेंट, इधर भी x वेरिएबल है, इधर h कांस्टेंट है। ये दोनों भी लाइन हमें ग्राफ में बतानी है। ठीक है, तो x इज लेस देन और इक्वल्स टू h और नेक्स्ट है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h। ठीक है, तो ये दोनों भी लाइन ग्राफिकल ग्राफ में शो करनी है हमें। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। वैसे इसी के लिए ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये ओरिजिन 0 ओ। ठीक है, तो और एक बात आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये x इक्वल्स टू 2 ये इक्वेशन है, x इक्वल्स टू 2 ये इक्वेशन है, y इक्वल्स टू 3 ये भी इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन इक्वल्स टू ना आके अगर ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू या लेस दैन और इक्वल्स टू का साइन आता है तो हम उसे इक्वेशन नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे इन इक्वेशन।
इनइक्वेशन, हम उसे कहेंगे इनइक्वेशन। तो ये इक्वेशन है या इनइक्वेशन है? ये है इनइक्वेशन। और ये इक्वेशन है या इनइक्वेशन है? ये भी है इनइक्वेशन। क्यों ये इनइक्वेशन है? बिकॉज वी आर यूजिंग कौन सा साइन, इधर लेस देन और इक्वल्स टू और इधर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अगर इधर सिर्फ इज इक्वल्स टू और इधर सिर्फ इज इक्वल्स टू रहता था तो ये दोनों भी इक्वेशन रहते थे, बट अभी दोनों भी क्या है, इनइक्वेशन है। ठीक है, तो इनइक्वेशन, ठीक है, ग्राफ में कैसा शो करेंगे हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनइक्वेशन कैसा शो करेंगे, ये एक लाइन है। ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है उसको हटा देंगे अपन, ठीक है, और उसकी जगह पे इक्वल्स टू का साइन ले लेंगे, मीन्स एक्स इक्वल्स टू एच। पहले हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इधर भी इनइक्वालिटी का साइन है जो ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू एच, हम ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू का साइन हटा के इक्वल्स टू का साइन ले लेंगे। ठीक है, और ये दो लाइन हम इधर, इसके लिए इधर ड्रॉ करेंगे, इसके लिए इधर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आइए ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू एच, एच मीन्स कुछ ना कुछ नंबर होगा। ठीक है, तो मान लो वो नंबर ये है, नंबर ये है एच। ठीक है, अभी मैंने बताया था एक्स इक्वल्स टू समथिंग, ये लाइन वाई को पैरेलल रहती। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू समथिंग, तो किसको पैरेलल रहेंगे, वाई को, ये वाई एक्सिस को पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल में एच कितना, मान लो ये वाला डिस्टेंस एच है, तो ये हमारी लाइन हो गई, ये हमारी लाइन हो गई एक्स इक्वल्स टू एच। बट क्वेश्चन क्या था, एक्स इक्वल्स टू एच ड्रॉ नहीं करना था, हमें क्या ड्रॉ करना था, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू एच, ये बताना था ग्राफ में। ठीक है, तो अब ठीक है, तो लेस देन और इक्वल्स टू एच, अब ये कैसा बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इक्वल्स टू का साइन लेके एक लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, ठीक है, ये जो भी इनइक्वालिटी साइन वाला जो भी इक्वेशन रहता, वो ये जो प्लेन है, ये प्लेन को टू हाफ में डिवाइड कर देता। ठीक है, इसके ये लाइन है ना, ये लाइन के इधर वाला राइट हाफ, लाइन के इधर वाला लेफ्ट हाफ। ठीक है, पूरे ये प्लेन को, ये जो अपनी लाइन थी एक्स इक्वल्स टू एच, या अपनी जो इनइक्वेशन था एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू एच, ठीक है, इसने प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो राइट हाफ और एक लेफ्ट हाफ। ठीक है, तो अब ये लाइन का सॉल्यूशन एक तो राइट साइड हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड हो सकता है। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे कि इसका सॉल्यूशन राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट के साइड में इधर जितने भी पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट लेके ये इनइक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर वो पॉइंट पुट करने के बाद में अगर ये इनइक्वेशन ट्रू आता है, अगर ये इनइक्वेशन ट्रू आता है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन वो पॉइंट के साइड होगा। ठीक है, मान लो हमने इधर का कोई तो भी एक पॉइंट पुट कर दिया इधर इनइक्वेशन में, और इनइक्वेशन का जो ये जो पॉइंट हम ये जो इनइक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, पुट करने के बाद में अगर ये ट्रू आ रहा, मीन्स ये, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा, तो ये लाइन का सॉल्यूशन, ये इनइक्वेशन का सॉल्यूशन ये साइड होगा। अगर फॉल्स आ रहा, मीन्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये साइड आएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम कोई भी एक वैल्यू पुट करके देखते हैं, जैसा एक्स इक्वल्स टू क्या हो रहा था, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू एच, मीन्स एच से कम है वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू, हम इसके आगे वाली वैल्यू होंगी ये वाली वैल्यू होंगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक्स इज लेस देन एच। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होना, एच से कम, तो ये जीरो से ये एच है। ठीक है, तो एच से कम किधर होंगी, ये वाली साइड होंगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कहाँ, कौन सी साइड आएगा, ये वाली साइड आएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये साइड आएगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो हम ये ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेने वाले हैं। ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच। ठीक है, तो ये इनइक्वेशन, ठीक है, क्वेश्चन क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये तो हो गया। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अभी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच, ये इनइक्वेशन है, तो कभी भी हम ग्राफ में इनइक्वेशन को नहीं बताएंगे, हम कभी क्या बताएंगे, स्टार्टिंग में इक्वल्स टू का साइन लेके हम वो लाइन बता देंगे। तो ये लाइन कौन सी होंगी, एक्स इक्वल्स टू एच, फिर से एक्स इक्वल्स टू समथिंग, मैंने अभी बताया था एक्स इक्वल्स टू समथिंग, ये लाइन वाई को पैरेलल रहती है। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू समथिंग, तो एच, ये मान लो कुछ ना कुछ डिस्टेंस एच है, तो ये वाली हमारी लाइन हो गई, ये वाली लाइन हमारी हो गई एक्स इक्वल्स टू एच। लाइन को कितना भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्स इक्वल्स टू एच हमारी लाइन हो गई। ठीक है, तो अब ये इनइक्वेशन है, तो इनइक्वेशन क्या करता, प्लेन को टू हाफ में डिवाइड करता, ये राइट हाफ और ये लेफ्ट हाफ। ठीक है, तो पता करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये इनइक्वेशन का सॉल्यूशन एक तो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। जो मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ वो सॉल्यूशन मीन्स, अगर मैंने जैसा, ठीक है, जो भी पॉइंट पुट करके देख रहा है इधर, ठीक है, अगर वो ट्रू आ रहा, ठीक है, ठीक है, क्या बोलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बताता मैं आगे। ठीक है, तो ठीक है, पहले हम ये लाइन ड्रॉ कर लिए, एक्स इक्वल्स टू एच, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब ये इनइक्वेशन ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्या बोल रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच, एक्स की वैल्यू क्या होना, एच से बड़ी होना। ठीक है, एच से बड़ी, तो एच से बड़ी मतलब ये
ओरिजिन है, ठीक है, ये एच है, तो एच से बड़ी वैल्यू ये साइड होगी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कौन सी साइड आएगा, ये साइड आएगा। किसी को अगर नहीं समझ रहा तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। इसको समझने के हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारा एक क्वेश्चन है x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, ठीक है, और इसके लिए है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये हम ग्राफ पे कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, ठीक है, एंड दिस ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेंगे, एक्स और वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, इधर भी, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो ये इन इक्वेशन कैसा ग्राफिकल ग्राफ में कैसा शो करेंगे इन इक्वेशन, ठीक है। तो हम इन इक्वेशन को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, मीन्स ये इनइक्वालिटी वाला साइन हटा देंगे, ये इनइक्वालिटी वाली साइन है ना ये वाली, ठीक है, ये हटा के इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू वाला साइन ले लेंगे। तो हम लोग पहले लेंगे x इक्वल्स टू 2, ये लाइन को इसमें कन्वर्ट कर देंगे, मीन्स इधर x इक्वल्स टू 2 ये लाइन हमें इधर ड्रॉ करना है। तो 2 कहाँ पर होगा, ठीक है, 0 मान लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 2, तो ये लाइन कैसा ड्रॉ करेंगे, तो अभी हम पढ़े थे थोड़ी देर पहले, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू समथिंग, कुछ भी रहो, x इक्वल्स टू समथिंग, ये लाइन y को पैरेलल रहती, और y इक्वल्स टू समथिंग, ये लाइन x को पैरेलल रहती। तो हमारे पास है x इक्वल्स टू 2, तो ये लाइन किसको पैरेलल है, y को, ये y को पैरेलल, ये लाइन x इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये लाइन हो गई x इक्वल्स टू 2, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखेंगे, ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन ये पूरे प्लेन को 2 हाफ में डिवाइड कर दी, एक तो राइट हाफ और एक लेफ्ट हाफ। हम लोग देखेंगे हमारा सॉल्यूशन राइट हाफ में या लेफ्ट हाफ में है, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू क्या होना, 2 से छोटी होना, 2 से कम होना। तो 2 से कम कौन से साइड होगा, ये साइड पे 2 से बड़ी वाली वैल्यू है, ये साइड 2 से लेस वाली वैल्यू, छोटे वाली वैल्यू, तो इसका सोल्यूशन ये साइड आएगा, ठीक है। हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं, कुछ भी एक वैल्यू ले लो, मान लो ये 1 ले रहे हैं, ठीक है, ये 1 इसके सोल्यूशन में आ रहा है ना 1, ठीक है। तो 1 इधर पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू 1, तो ये आएगा 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो क्या बोल रहा, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि ट्रू है, ये सेटिस्फाई कर, ठीक है। और ये साइड का लेंगे तो 3, ये इसके सोल्यूशन में नहीं आ रहा, तो ये फॉल्स आने को ना, ठीक है। 3 पुट करके देखो x की जगह पे, 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, 3 ये 2 से छोटा है बोलते हैं, ठीक है, रॉन्ग है, फॉल्स है, ठीक है। तो ये 3 जब 3 पुट करेंगे तो क्या आ रहा, फॉल्स आ रहा, ठीक है। इसलिए 3 ये वाले लाइन के सोल्यूशन में नहीं है, ये लाइन का सोल्यूशन ये साइड, ठीक है। वैसे ये लाइन का सोल्यूशन कैसा आएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो लाइन कौन सी है, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 किसको पैरेलल रहेंगी, y को पैरेलल, ये y को पैरेलल, ये लाइन हो गई हमारी x इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन राइट हाफ में या लेफ्ट हाफ में, ठीक है। तो कोई भी एक वैल्यू हम पुट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करके 3, ठीक है, तो x की जगह पे 3 पुट कर दो, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ठीक है। 3 ये 2 से बड़ा है बोलते हैं, ठीक है, ट्रू है, मीन्स इसका सोल्यूशन ये वाले सेटिंग है, ठीक है। 1 पुट करके देखते तो क्या आएगा था, 1 पुट करके देखते, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, 1 ये 2 से बड़ा है बोलते, 1 ये 2 से बड़ा है क्या, नहीं, फॉल्स है, तो इसका सोल्यूशन ये साइड तो नहीं आएगा, ठीक है, तो ये वाले साइड, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड टाइप वाला देखते हैं। अब सेकंड टाइप में क्या है, इधर जैसा x था ना वैसे उधर क्या है, y है, ठीक है। देखते हैं हम सेकंड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y is less than or equals to k and y is greater than or equals to k on the Cartesian कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत सिंपल यूनिट है, ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो क्या ड्रॉ, ठीक है, y इज लेस देन और इक्वल्स टू के और y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के, दोनों भी, इन दोनों का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफ बता के, ठीक है। क्या बोल रहा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज लेस देन और इक्वल्स टू के एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो 2 लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पहला है
वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू के, इधर है वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू के। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये ओरिजिन हो, जैसे ये भी इसी के लिए भी सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये ओरिजिन ओ। ठीक है, तो ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये इन इक्वेशन है, ये है इन इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशन। ठीक है, तो हम ये भी कौन सा है, ये भी इन इक्वेशन। क्यों इन इक्वेशन है, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन है ना। अगर इधर सिर्फ इज इक्वल टू रहता था तो वो इक्वेशन है, लेकिन इधर क्या है, इनइक्वालिटी का साइन है। ठीक है, तो ये क्या है, इन इक्वेशन। कौन से साइन इन इक्वेशन के हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये साइन इन इक्वेशन के। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो y इज़ लेस देन और इक्वल टू क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इक्वल टू लिखेंगे, तो ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा ये वाला y इक्वल टू के। तो y इक्वल टू के। ठीक है, तो y इक्वल टू के कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मान लो ये y एक्सिस पे कहीं ना कहीं एक के है, एक के है। ठीक है, तो y इक्वल टू के किसको पैरेलल रहेगा। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले देखे थे x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू समथिंग ये y को पैरेलल रहता और y इक्वल टू समथिंग ये x को पैरेलल रहता। ठीक है, तो ये y इक्वल टू समथिंग मीन्स कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, तो किसको पैरेलल होगा, ये x को पैरेलल। तो x को पैरेलल लाइन ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन हो गई हमारी y इक्वल्स टू के। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन देखते हैं, ये k है। ठीक है, इसके आगे जाएंगे तो k से बड़ी वैल्यू आएंगे, इसके ठीक है नीचे आएंगे तो k से छोटी वैल्यू आएंगे। तो हमारी वैल्यू क्या है, हमारा इन इक्वेशन का साइन क्या बोलता है, y इज़ लेस देन और इक्वल्स टू के। y की वैल्यू क्या होना, k से कम होना, k से कम मीन्स ये वाले साइड। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये वाली साइड आएंगे। वैसे इधर क्या बोल रहा, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, सॉरी मैं 2 लिखा ना, एक k है, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k। ठीक है, तो ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इक्वल्स इनइक्वालिटी का साइन हटा के इक्वल्स टू लिख देंगे, तो y इक्वल्स टू के। तो y इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है, y इक्वल्स टू समथिंग किसको पैरेलल रहेगा, x को पैरेलल, तो x को पैरेलल। तो y पे कहीं ना कहीं k ले लेते हम लोग, मान लो ये हमारा k है। तो ये लाइन हो गई हमारी y इक्वल्स टू के। अब क्या बोल रहा है, y की वैल्यू जो है वो k से बड़ी है, ये k है, तो k से बड़ी वैल्यू क्या होंगी, ऊपर, और नीचे में k से छोटी है। ठीक है, कैसा, ये देखो, तो मान लो 3 है तो ऊपर में 4, नीचे में 2। ठीक है, तो मान लो अपना k की वैल्यू 3 है, तो ऊपर में उससे बड़ी वैल्यू होंगी, नीचे में उससे छोटी वैल्यू होंगी। ठीक है, तो हमारी कौन सी वैल्यू होना, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k से बड़ी वैल्यू, तो k से बड़ी वैल्यू क्या होंगी, इधर ऊपर में, तो इसका सोल्यूशन ये वाली साइड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड टाइप। ठीक है, थर्ड टाइप देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेम है पूरा क्वेश्चन, सेम, बस ये लाइन का इक्वेशन इधर ये आ गया, इधर ये आ गया। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे उधर सिर्फ एक ही वेरिएबल था, एक तो एक्स रहता था वेरिएबल या फिर वाई रहता था। ठीक है, तो अभी तक जो हम 2 पार्ट देखे थे, ये 2 टाइप देखे थे, वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था, वो था लीनियर, ठीक है, इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था। बट अभी हमारे पास कितने वेरिएबल आ गए, एक्स और वाई वेरिएबल, इधर 1 इधर 2। ठीक है, तो अभी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, सॉरी लीनियर इन इक्वेशन, ये है लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल। ठीक है, 2 वेरिएबल है अभी। ठीक है, तो एक लाइन ये है, इसमें कांस्टेंट टर्म सी नहीं है। ठीक है, यही लाइन कैसी हो सकती थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसमें सी जो है वो कांस्टेंट टर्म आता था। अगर सी प्रेजेंट है तो लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही। ठीक है, और अगर सी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, सी की वैल्यू नहीं है, सी कुछ भी नहीं है ना, मीन्स इधर सी की वैल्यू क्या है, 0 है, मीन्स ये इक्वेशन में सी प्रेजेंट नहीं है, कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो ये लाइन ओरिजिन से पास होती है। ये लाइन कौन सी पास, कैसे पास होती है, ओरिजिन से। ये कंसेप्ट हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखे थे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये कंसेप्ट। ठीक है, तो अब ड्रॉ करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और इधर ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन बताने से, ठीक है, अच्छा है कि हम एक एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं जो टेक्स्ट बुक में देखें, 2x प्लस 3y इस लेस देन और इक्वल टू 0, और नेक्स्ट 2x, ठीक है, माइनस 3y। ठीक है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लेते हैं, 2x माइनस 3y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं सर इधर प्लस था तो इधर प्लस होना था, टेक्स्ट बुक में जो लाइन देखे हम लोग वो लाइन ड्रॉ कर।
ठीक है, दो डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहे हैं अपने को। ठीक है, समझते हैं दो क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हम लोग पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। इसके लिए भी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो 2x + 3y इस लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो ये इन इक्वेशन है वो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 2x + 3y, ये जो इन इक्वेशन का साइन है उसके जगह पे इक्वल्स टू लेके ये 0 है तो 0। ठीक है, तो ये लाइन है, तो ये लाइन ठीक है, ये लाइन कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली कैसा रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें पता है कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट रिक्वायर्ड। ठीक है, एक पॉइंट है उसमें से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, लेकिन अगर मैंने 2 पॉइंट बता दिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट में से मेरी लाइन पास हो रही है, तो अभी एक ही लाइन है। ठीक है, तो लाइन को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए या लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट लगती है। ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब ये 2 पॉइंट कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कैसे पता करेंगे ये 2 पॉइंट, तो इक्वेशन से ही पता कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0, तो देखते हैं y कितना था। ये वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 0, तो 2 × 0 0। ठीक है, तो y भी कितना आ रहा, y = 0/3, y = 0। ठीक है, हमने पढ़ा था इधर c नहीं है तो 0 पुट करने के बाद 0 आएगा, मीन्स एक पॉइंट तो मिल गया ओरिजिन। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ठीक है, x और x 0 पुट कर तो y 0 आ गया। ठीक है, अब 0 0 से अच्छा दूसरा कुछ लेते हैं, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 लिए तो क्या हो जाता है, 2 × 1 = 2। ठीक है, ये +2। ठीक है, +2 उधर गया तो -2, तो ये हो जाता 3y = -2। ठीक है, तो y = कितना हो जाएगा, ठीक है, y = हो जाएगा -2/3। -2/3 मीन्स, ठीक है, कितना आएगा, -0.66। ठीक है, तो 1 पुट करने के बाद में क्या आ रहा, -2/3। ठीक है, क्या किए हमने, x की वैल्यू 1 पुट किए। ठीक है, 2 × 1 = 2। ठीक है, +2 उधर गया तो -2, तो y की वैल्यू -2/3। ठीक है, -2/3। अब ये 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट तो ओरिजिन है 0 0, सेकंड पॉइंट। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -2/3 है। ठीक है, तो हम लोग कुछ नंबर इधर बता देते हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, इधर -1 -2 -3 -1 -2 सबको पता होगा, ये x की पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये y की पॉजिटिव, y की नेगेटिव, तो 0 0, ये तो है 0 0। नेक्स्ट x की वैल्यू 1, ये एक्स एक्सिस, x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ रही, -2/3। -2/3 मतलब -0.66। ठीक है, तो -0.66। ठीक है, 0, ठीक है, कहीं ना कहीं इधर होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया 1, -2/3। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट तो मिल गए, 0 0 और 1, -2/3। तो 2 लाइन को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ठीक, तो ये लाइन मिल गई है। तो ये लाइन कौन सी है, 2x + 3y = 0। 2x + 3y = 0। ठीक है, तो अब, ठीक है, अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो लाइन के वो साइड है, मीन्स लाइन्स के राइट हैंड साइड है या लाइन के लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन के इधर वाला कोई भी एक पॉइंट या लाइन के ये साइड वाला कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, ये इन इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर वो पॉइंट पुट करने के बाद में इन इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करता है, मीन्स इन इक्वेशन की वैल्यू ट्रू आती है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन वो पॉइंट के साइड होगा, टुवर्ड्स दैट पॉइंट। ठीक है, अगर वो जो पॉइंट पुट करने के बाद में, ये जो इन इक्वेशन में पुट करने के बाद में अगर वो फॉल्स आता है, मीन्स सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो लाइन का सॉल्यूशन वो पॉइंट के साइड नहीं होगा, उसके अपोजिट साइड होगा। ठीक है, तो कोई भी एक पॉइंट पुट कर सकते हैं आप, ये लाइन को, ये इधर का कोई भी पॉइंट, इसके इधर का कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वाड्रेंट का रो। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं x1 y1 हम लोग पुट करें, मीन्स हम लोग ये पॉइंट के बारे में बात करें। ठीक है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ये इन इक्वेशन में x1 y1 पुट करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा, ठीक है, 2 × 1 2 + 3 × 1 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, मीन्स 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या बोल रहा, 5 ये 0 से छोटा है बोलते, 5 इज़ लेस देन 0, तो सही है क्या, ट्रू है क्या, नहीं फॉल्स है। ठीक है, डज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ये वाले पॉइंट, ये लाइन, ये जो लाइन है इसका जो इन इक्वेशन है, ठीक है, उसमें जब हम लोग ये पॉइंट पुट करके देख रहे हैं तो वो
सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये लाइन का सोल्यूशन ये पॉइंट के अपोजिट साइड होगा, ये लाइन के साइड नहीं होगा, ये वाली साइड होगा। तो ये लाइन के साइड, ठीक है, तो मैं ये कहाँ तक एक्सटेंड करूँ, ये जो एरो कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक, इधर पूरा जा रहा, पूरा मतलब कोई भी पॉइंट के, हाँ कोई भी पॉइंट, ये लाइन के नीचे आने वाला कोई भी पॉइंट, ठीक है। मान लो हम लोग कोई भी एक पॉइंट ले लेते, ठीक है, मान लो हम लोग ये वाला पॉइंट लेते -1 माइनस, या फिर ठीक है दूसरा कोई ये वाला पॉइंट लेते -2 -1, एक्स का -2 वाई का -1, -2 -1। तो ये -2 -1 पुट करने के बाद में इन इक्वेशन ट्रू आने को होना, ठीक है। तो चेक करते हैं ट्रू आता क्या, -2 -1, ठीक है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू -1 लेस देन और इक्वल 0। तो ये -4 -3 लेस देन और इक्वल 0, तो ये आ रहा -7 इज लेस देन और इक्वल 0। तो ये बोल रहा -7 ये 0 से छोटा है, ठीक है, तो सही है ना, -7 ये 0 से छोटा है। सबको नंबर लाइन याद है, नंबर लाइन पता है सबको, नंबर लाइन ये 0, ये साइड 7 होगा, ये साइड -7, तो कौन छोटा है, -7 छोटा है, 0 बड़ा है, तो वही बता रहा ना, -7 इज लेस देन 0, -7 इज लेस देन 0, तो सही है, ठीक है। तो ये ट्रू क्यों आ रहा, क्योंकि ये लाइन का सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशन में ये पॉइंट आ रहा ना, ये लाइन के सॉल्यूशन में ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का ही पॉइंट है तो ट्रू बताने को, ऐसा करके आप कोई भी एक पॉइंट ये इक्वेशन में पुट करके देखो और ट्रू आने को, ठीक है। हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी है, इक्वेशन है, तो इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे 2x - 3y = 0, ठीक है। तो कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट लगते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट रिक्वायर्ड है। तो पुट करके देखते हैं, एक्स की वैल्यू 0 पुट करें तो y 0 आएगा, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा, चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0, तो ये y = कितना आएगा 0/-3, जो कि 0 आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, आप कुछ भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, एक्स या y की जगह पे कुछ भी पॉइंट पुट करो, ठीक है, कोई भी पॉइंट पुट करो, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन आ रही थी ना, ये सिर्फ 2 ही पॉइंट में से पास नहीं हो रही, ठीक है, इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है। मीन्स आप एक्स की वैल्यू जो कुछ भी पुट करेंगे, वाई की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आएंगे। एक्स की वैल्यू अगर आपने 2 पुट करा तो वाई की वैल्यू इतनी आएंगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू -1 पुट किए तो वाई की वैल्यू इतनी आएंगी करस्पॉन्डिंग, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखते हैं, ये वाले लाइन में एक्स की वैल्यू 1 पुट करके देखता हूँ, ठीक है। 1 पुट करे तो कितना आएगा, 2 1 = 2 प्लस 2 उधर गया तो -2, तो ये लाइन हो जाएंगी -3y = -2, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो y = कितना आएगा 2/3, तो y = 2/3, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, नेक्स्ट पॉइंट x का 1, ठीक है, पहले हम लोग 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 जितने काम के उतने ले लेते हैं, -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। तो 0 0 पुट करने के बाद में 0 आ रहा। अब देखते हैं x की वैल्यू 1, जब हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y कितना रहा 2/3, 2/3 मतलब 0.66, 0.66 कहाँ होगा 0.66, ये यहाँ पर, ठीक है, ऐसे अंदाजे से ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मिल गए 0 0 और ये वाला पॉइंट, अब ये लाइन ड्रॉ होगी। तो कौन सी लाइन है ये, 2x - 3y = 0, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन ने ये जो प्लेन था वो प्लेन को 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, ये हाफ और ये हाफ, ठीक है, ठीक है, डाउनवर्ड वाला और ऊपर वाला, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये लाइन, ये जो इक्वेशन इसका सॉल्यूशन लाइन के डाउन में आता है या लाइन के अप में आता है, ठीक है। तो कैसा करेंगे, तो आप कोई भी एक पॉइंट पुट करो, ठीक है, इधर वाला या इधर वाला कोई भी एक पॉइंट पुट करो जो आपको ईजी लगे, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट पुट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग, ठीक है, दूसरा कुछ पुट करते हैं, हम देखते हैं ये वाला पॉइंट, ये देखो x का 1 y का 2, ये x का 1 y का 2, ये पुट करके देखते हैं। अगर ये पुट करने के बाद में अगर ये इक्वेशन ट्रू आता होगा तो लाइन का सॉल्यूशन ये साइड, ठीक है। अगर फॉल्स आता होगा तो लाइन का सॉल्यूशन इसके अपोजिट साइड क्यों, क्योंकि ठीक है वो इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि वो इक्वेशन वो पॉइंट के लिए फॉल्स आ रहा ना, मीन्स उसका सॉल्यूशन वो साइड नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट नहीं आएगा उसमें, ठीक है, तो उसके अपोजिट साइड, ठीक है। तो पुट करके देखते हैं 1, 2, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2, ठीक है, इधर पुट करके देखते हैं, एक्स की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 -3 इंटू वाई की वैल्यू 2 इसके टर्न इक्वल 0, तो 2 - 2 3 इंटू 2 6, 2 - 6 -4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 0, ठीक है। क्या बोल रहा, -4 ये 0 से बड़ा है, बोलते ट्रू है क्या, नहीं ये क्या है फॉल्स है, सबको पता है ये 0, ठीक है, -4 किधर रहता है इधर, ठीक है। तो बड़ा कौन है, 0 बड़ा है, जैसे हम राइट साइड जाते हैं ना तो नंबर बढ़ते हुए जाता है, ठीक है ना, 1 2 3 राइट साइड गया तो नंबर बढ़ते हुए जाता, तो ये क्या बोल रहा -4 ये साइड वाला नंबर इससे बड़ा है, फॉल्स है। तो ये लाइन के सॉल्यूशन में ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, तो ये लाइन का सॉल्यूशन कौन सा साइड आएगा, ये साइड आएगा। तो आप लोग इधर का कोई भी पॉइंट, इधर का कोई भी पॉइंट पुट करके देखो, सभी के लिए वो क्या आएंगे, ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये था टाइप 3, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। ठीक, तो फोर्थ नंबर पे भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बट इक्वेशन ऐसा है ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। सेम क्वेश्चन है, अभी तक हम जैसे पढ़े वैसे ही, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल देके है, ठीक है, इसका एग्जांपल नहीं देके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करके, तो हम कुछ ना कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, 3x प्लस 4y इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5u, ठीक है। इधर दूसरा कुछ ले लेते हैं, x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, ये लाइन कैसे आएंगी, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, ये लाइन, ठीक है। तो इन इक्वेशन के जगह पे इक्वल्स टू का साइन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब इधर c प्रेजेंट है तो ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं होंगी, क्योंकि अभी तक हमने देखा था, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करो तो y 0 आ रहा था, बट अभी वैसा नहीं आएगा क्योंकि c प्रेजेंट है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं y क्या था, x की वैल्यू 0, 3 इंटू 0 0, ठीक है। हम लोग थोड़ा इजी और एक इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं, 12, इधर 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर 12, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट किया मैंने, 3 इंटू 0 0, तो y इक्वल्स टू कितना रहा 12/4, ठीक है। 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो ये आ रहा 3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं y की वैल्यू 0, ये y की वैल्यू 0 पुट करके अब देखते हैं x कितना था, ठीक है। ये साइड x की वैल्यू, ये साइड y की वैल्यू, ठीक है। अब कोई आपको सिर्फ 2 पॉइंट होना, आप कुछ भी पुट करो, x की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 कुछ भी पुट करो, आपकी मर्जी, ठीक है। बट ये 0 0 पुट किए तो थोड़ा ईजी हो जाता, ठीक है। y की वैल्यू 0 पुट कर रहे तो 4 इंटू वाई, ये 0 हो गया, बचा कितना 3x इक्वल्स टू 12, देन x इक्वल्स टू 12/3 कितना था 4, ठीक है। तो x की वैल्यू आ रही 4, तो ये 2 पॉइंट मिल गए हमें, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 -1 -2 -3 -4, उसके बाद में 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो देखते हैं लाइन, पहले ये लाइन ड्रॉ करते हैं, x का 0 तो y का कितना है 3, ठीक है। मीन्स x का 0 तो y का 3, मीन्स डायरेक्ट ये y ये वाला पॉइंट है। उसके बाद में x का 4 y का 0, x का 4 y का 0 है, सिर्फ x है तो x का 4 है, ठीक है। तो ये लाइन आ गई हमारी ये वाली, ठीक है। अब ये लाइन क्या करती है, ये लाइन का सोल्यूशन कौन सा साइड होगा, ठीक है। ये लाइन, ये जो प्लेन है इसको 2 हाफ में डिवाइड कर दी, एक तो अपर हाफ या फिर लोअर, या फिर राइट हाफ लेफ्ट हाफ, ठीक है, अपर या लोअर बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। लाइन के ये वाली साइड है या लाइन के ये साइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब कोई भी एक पॉइंट पुट करके देखेंगे, वो पॉइंट पुट करने के बाद में अगर ये लाइन इनइक्वेशन, लाइन का इनइक्वेशन, ये जो इनइक्वेशन है वो ट्रू आता होगा तो लाइन का इक्वेशन वो पॉइंट के साइड टुवर्ड्स दैट पॉइंट, अगर नहीं आता होगा तो उसके अपोजिट साइड, फॉल्स आता होगा तो उसके अपोजिट साइड। तो जब सी प्रेजेंट है तो सबसे बेस्ट है ओरिजिन पुट करो, ठीक है। सी प्रेजेंट है ना, तो सबसे बेस्ट है ओरिजिन पुट करो, ठीक है। बहुत जल्दी, बहुत सिंपल वे में आंसर आ जाएगा। तो हम पुट करते हैं ओरिजिन 0 0, तो 3 इंटू 0 0, ये लाइन के लिए मैं ये पॉइंट चेक कर रहा हूँ, अगर ये पॉइंट पुट करने के बाद में इक्वेशन ट्रू आता होगा तो ये लाइन का सोल्यूशन ये वाले साइड, ये साइड, ठीक है। अगर सेटिस्फाई नहीं करता मीन्स फॉल्स आ रहा तो उसके अपोजिट साइड, ये साइड, ठीक है। देखते हैं, तो ओरिजिन पुट करके 0 0, 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये क्या बोल रहा, 0 ये 12 से छोटा है, ठीक है। छोटा है, क्या छोटा है, ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू आ रहा, सेटिस्फाई कर रहा, मीन्स इसका सोल्यूशन ये वाले पॉइंट के टूवर्ड्स आएंगे, मीन्स इसका सोल्यूशन ये वाले पॉइंट, ठीक है। तो लाइन में आप इधर का कोई भी एक पॉइंट पुट करके देखो ये ट्रू आएगा, और इधर का कोई भी एक पॉइंट पुट करके देखो फॉल्स आएगा, ठीक है। इधर का कोई भी एक पॉइंट पुट कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसा हम लोग ले लेंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लेते, ठीक है। देखो 3 -2, ठीक है, x का 3 y का -2, ठीक है। पुट करके देखते हैं 3 -2 ये ट्रू आएगा या नहीं, ट्रू आने को होना या नहीं आने को होना, ट्रू आने को होना क्योंकि सोल्यूशन वाला पॉइंट, ठीक है। तो पुट करके देखते हैं 3 -2, 3 -2, ठीक है। पुट करो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू -2 लेस देन और इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9 -8 लेस देन और इक्वल्स टू 12, तो 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 12, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि पॉइंट सोल्यूशन वाला है, ठीक है।
इधर का कोई भी, इधर का, इस लाइन के इधर का, इधर का, इधर का, इधर का, इधर का कोई भी पॉइंट पुट करके देखो, ये फॉल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन जल्दी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग करेंगे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो। ठीक है, तो इक्वल्स टू का साइन ले लेते हैं इन इक्वेशन के जगह पे, तो हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, उसके बाद में वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं, वाई की वैल्यू 0। ठीक है, वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 तो एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो लाइन में 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, तो x का अभी 3 0 3 3 0 मीन्स ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कौन सी साइड है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट पुट करके देखो आप, इसके इधर वाला है, इधर वाला सबसे बेस्ट है ओरिजिन। ठीक है, इधर सी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ओरिजिन वाला पुट करके देखते हैं, बेस्ट है। ठीक है, तो 0 0 पुट करके देखो। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, 0 + 0 0, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। 0 ये 3 से बड़ा है बोलते हैं, ट्रू है क्या? नहीं, 0 ये 3 से छोटा है, बड़ा नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फॉल्स है। तो ये लाइन का सोल्यूशन ये पॉइंट के टूवर्ड्स नहीं आएगा, इसके अवे आएगा, मीन्स ये साइड आएगा। ठीक है, ये साइड सोल्यूशन आ रहा तो बोलते हैं ओरिजिन साइड। ठीक है, ये साइड सोल्यूशन आ रहा तो बोलेंगे नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, तो फोर्थ 4 पार्ट भी हो गए हमारे। ठीक है, इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डायरेक्ट सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 है, सेम क्वेश्चन है, शो द सॉल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग इन इक्वेशन ग्राफिकली। शो द सॉल्यूशन सेट्स फॉर द फॉलोइंग इन इक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ए नंबर का देखे है, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है, बी नंबर का देखे है, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2। सी नंबर देखे है, एक्स प्लस 2y, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले ये 3, फिर बाद में डी ई एफ बी है। ठीक है, पहले ये 3 देख लेते हैं। ठीक है, तो ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे, इक्वल्स टू 3, ये एक्स इक्वल्स टू 3 बोल के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 3 किसको पैरेलल रहेंगे? ठीक है, एक्स इक्वल्स टू समथिंग वाई को पैरेलल रहता, और वाई इक्वल्स टू समथिंग एक्स को पैरेलल रहता। तो एक्स इक्वल टू समथिंग किसको पैरेलल रहेगा? वाई को। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये 0। ठीक है, तो वाई का 3, ठीक है, ठीक है, एक्स का 3, 1 2 3, मान लो ये 3। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू 3 किसको पैरेलल रहेंगे? वाई को, तो वाई को पैरेलल ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो अभी लाइन का सोल्यूशन ये साइड होगा, ये साइड होगा, तो क्या बोल रहा है, एक्स इज इनइक्वालिटी पे चेक करो, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है, 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब कौन होगा? 2, मीन्स ये वाली साइड सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी। ठीक है, ये 0, सॉरी, ये एक्स, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लेंगे? हम लोग y इज इक्वल्स टू -2 वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमें पता है y इक्वल्स टू समथिंग किसको पैरेलल रहता है? x को पैरेलल। ठीक है, तो x एक्सिस को पैरेलल। ठीक है, y इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो ये +2 रहता है, इधर इधर रहता -2। ठीक है, तो ये वाला -2, तो y इक्वल्स टू समथिंग किसको पैरेलल होगा? x को पैरेलल। x को पैरेलल मीन्स ये वाली लाइन आएगी, तो ये लाइन हो गई y इक्वल्स टू -2। अभी लाइन का सोल्यूशन, ठीक है, अप है या डाउन है? ठीक है, तो क्या बोल रहा, y की वैल्यू क्या होना? -2 से बड़ी होना, तो -2 से बड़ी वैल्यू किधर होंगी? ठीक है, ये -3 है, ये -1 है, तो -2 से बड़ी वैल्यू मीन्स -1 0, ये वाले साइड, तो इसका सोल्यूशन आ रहा है ये साइड। ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर देखिए, सी था एक्स प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है, तो सिंपल सा है। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वल्स टू का साइन ले लेंगे, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स की
ये लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट होना, एक्स की वैल्यू 0, तो वाई देखते कितना था 0, तो वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ मैं, एक्स की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये +1 उधर गया तो -1, तो 2y इक्वल्स टू -1, देन y इक्वल्स टू -1/2, -1/2 मीन्स -0.5, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट कौन से हो रहे हैं, ठीक, कौन से पॉइंट हमें पता, कौन से पॉइंट हमें रिक्वायर्ड है, 1, ठीक है, 1, ठीक, जो पता है उतना लिए तो भी हो जाता है, -1 -1, ठीक। तो क्या बोल रही है 0 0 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा 1, -1/2, एक्स का 1, वाई का नेगेटिव मीन्स नीचे आएंगे, तो कितना -1/2 मीन्स -0.5, ये वाला होगा, ठीक है। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, तो ये हमारी लाइन हो गई। तो कौन सी लाइन है उधर लिख देने का, क्या ये x + 2y = 0, ठीक है। अब चेक करेंगे ये लाइन का सोल्यूशन, ठीक है, ये वाली साइड है या ये साइड है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट पुट करके देखो, ठीक है। इधर c नहीं है, c टर्म 0 है, ठीक है। तो ओरिजिन पे से पास हो रही है ना वो लाइन, तो ओरिजिन पुट करके तो समझ में नहीं आएगा हमें, ठीक है। तो कोई भी एक पॉइंट, मैं ये वाला पॉइंट लेता 1 1, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, ठीक है। इन इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, तो ये 1 + 2 इंटू वाई की वैल्यू भी 1 < 0, 1 + 2, कितना 2 1 2, 1 + 2 3, 3 इज़ < 0, ठीक है। 3 ये 0 से छोटा है बोलते हैं, ठीक है। 3 इज़ < 0, 3 ये 0 से छोटा है क्या, नहीं 3 ये बड़ा है। तो ये लाइन का सोल्यूशन ये पॉइंट के साइड नहीं आएगा, ये वाले साइड आएगा, ठीक है। वैसे डी नंबर का देख लेते हैं, ठीक है। डी नंबर का क्वेश्चन है 2x + 3y इज़ > 6, ठीक है। ये भी सिंपल है, कैसा करेंगे, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ठीक है। क्या करेंगे 2x + 3y = 6 ले लेंगे, ठीक है। कुछ भी पुट करो, x की वैल्यू, मैं 0 पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू, तो y कितना मिलेगा 2 × 0 0, ठीक है, 0 हो गया। तो 3y = देन y = 6/3, कितना था 2। नेक्स्ट टाइम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इधर पुट कर रहा तो x, इधर पुट कर रहा तो y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं x कितना था, y की वैल्यू 0 मीन्स 3 × 0, ये हो गया 0, तो 2x = 6, देन x = 3, ठीक है। तो 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है। कौन से पॉइंट रिक्वायर्ड है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। इधर भी बना लो आप लोग, ठीक है, मैंने बना रहा, ठीक है। 0 2, x का 0 y का 2 मीन्स ये वाला, x का 3 y का 0 मीन्स ये वाला, x का 3 y का 0, ठीक है। तो ये लाइन हमारे को ये वाली कौन सी लाइन है, 2x + 3y = 6। अब इसका सोल्यूशन ये वाले साइड है, अप साइड है या डाउन साइड है, तो कोई भी एक पॉइंट पुट करो, ठीक है। मैं ओरिजिन में से पास नहीं हो रही है लाइन, इसमें ओरिजिन पुट करके देखता, आप कोई भी पॉइंट पुट करके देखो, आपकी मर्जी, ठीक है। सबसे बेस्ट है ओरिजिन पुट कर दो, ठीक है। ओरिजिन पुट करके देख रहा मैं, इधर ओरिजिन नहीं पुट की थी क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास हो रही थी, ठीक है। इधर ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो मैं ओरिजिन पुट करके देखता, तो ओरिजिन 0 0, 2 × 0 0, + 3 × 0 0, 0 + 0 0, 0 इज़ > 6, 0 ये 6 से बड़ा है बोलते हैं, 0 इज़ > 6, ठीक है। तो जो कि फॉल्स है, तो इसका सोल्यूशन ओरिजिन साइड नहीं आएगा, नॉन ओरिजिन साइड आएगा, इसका सोल्यूशन आएगा ये साइड, ठीक है। डी हो गया, देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं ई, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं ई नंबर, दिख रहा है कैमरे में, ठीक है। ई है 2x + 3y इज़ > 6, सॉरी ये डी है। ई है 2x - 3y इज़ > सॉरी -6 है। नेक्स्ट है 4x - 5y इज़ < 20। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। कैसे करेंगे, = का साइन ले लेंगे, तो हो जाता 2x - 3y = -6, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देखते हैं y कितना था, x की वैल्यू 0, तो ये 0, तो y = -6/-3, तो y की वैल्यू, ठीक है, y = कितना रहा -6/-3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 था, तो y की वैल्यू 2। नेक्स्ट टाइम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, देखते कितना था, 3 × माइनस, ये 0 हो गया, तो बचा क्या 2x = -6, देन x = -6/2, कितना था ये -3, ठीक है। तो 1 2 3, 1 2 3, x y 0, -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है।
तो 0 2 x0 y2 मीन्स ये वाला x-3 y0 x का -3 x का -3 y का 0 मीन्स ये वाला। तो ये लाइन है, कौन सी लाइन हो गई है 2x - 3y = -6। ठीक है, तो अभी लाइन का सोल्यूशन कैसा पता करेंगे, ये साइड है अबो है या डाउन है, ठीक है अप है या डाउन है, ठीक है तो कैसा करेंगे, पुट करो ओरिजिन, ठीक है ओरिजिन पुट करो इन इक्वेशन में 0 - 3 × y 0, ये पूरा 0 हो गया, 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -6, क्या पूरा 0 ये -6 से बड़ा है बोलते हैं, ठीक है सबको पता नंबर है ये 0 ये -6 ये सेट है, ठीक है तो 0 बड़ा है -6 छोटा है, तो ये क्या है ट्रू है, ट्रू में सेटिस्फाई मीन्स इसका सोल्यूशन ओरिजिन सेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ई के बाद में सॉरी एफ नंबर का। ठीक है, इसके लिए भी सेम क्या करेंगे 4x - 5y = 20, ठीक है x की वैल्यू 0 पुट करो तो 4 × 0 0, तो y = 20/-5 कितना था -4। नेक्स्ट टाइम y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ये 0 हो गया, तो 4x = 20 देन x = 5। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक 1 2 3 4 5, इसके बाद में 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -1। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस 4 5 ओरिजिन हो, ठीक है तो कौन सी लाइन बढ़ रहा है x का 0 y का -4, y का -4 ये वाला x का 0, उसके बाद में x का 5 y का 0, x का 5 y का 0 ये वाली लाइन, सॉरी ये वाली लाइन, ठीक है आप लोग एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो लाइन का सोल्यूशन अबो, ठीक है अबो द लाइन है बिलो द लाइन है, क्या करेंगे ओरिजिन पुट करके देखो, ठीक है इन क्वेश्चन में, तो ओरिजिन x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 0 -0 0 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 20, 0 ये 20 से छोटा है बोलते हैं, 20 से छोटा है, हाँ 20 से छोटा है, ठीक है नंबर लाइन समझते सबको, ये नंबर लाइन, ठीक है तो इधर 20, ठीक है तो 0 इज लेस देन और इक्वल 0 ये 20 से छोटा है बोलते हैं, ट्रू है, तो इसका सोल्यूशन कौन सा साइड आएगा ओरिजिन साइड आएगा। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2, इसके बाद में नेक्स्ट है एग्जांपल 2, ठीक है दिख रहा है, ठीक है एग्जांपल 2, तो एग्जांपल 2 है रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 3x + 2y लेस देन और इक्वल 6, ठीक है ऐसा क्वेश्चन तो हमने अभी देखा, ठीक है आप लोग कर लो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 3, एग्जांपल 3 है फाइंड द कॉमन रीजन, ठीक है ये वाला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है एग्जांपल 3, ठीक फाइंड द कॉमन रीजन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, नेक्स्ट है 2x - y लेस देन और इक्वल्स टू 6, ठीक तो ये दोनों लाइन का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है मीन्स कॉमन रीजन, ठीक है कैसा सिंपल है, आप लोग क्या करो पहले दो भी लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक दोनों लाइन, ठीक है ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, इधर इक्वल्स टू ले लेंगे x + 2y = 4, ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, इधर इक्वल्स टू ले लेंगे, पुट करो x की वैल्यू 0 पता करो y कितना था, x की वैल्यू 0, ठीक है 0 तो y कितना था 2y = 4 देन y = 4/2 कितना था 2। नेक्स्ट y की वैल्यू 0 पुट करो, 2 × 0 0, तो x की वैल्यू आ रही 4, इधर भी वैसे ही x की वैल्यू 0, ठीक है तो y की वैल्यू ये 0 हो गया, -y = 6 माइनस उधर चले गया, ठीक है तो -6। नेक्स्ट y की वैल्यू 0, ठीक है तो x की वैल्यू 2x = 6 देन x = 6/2 3, ठीक है तो लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है -6, ठीक है तो ये लाइन कैसा ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन, ये लाइन कैसा ड्रॉ करेंगे, 2 पॉइंट पता है लाइन ड्रॉ करने के मिनिमम 2 पॉइंट लगते हैं, ठीक है 2 पॉइंट रिक्वायर्ड है, x का 0 y का 2, x एक्सिस है y एक्सिस है ओरिजिन, ठीक है x का 0 y का 2 मीन्स डायरेक्ट y का ये 2,
उसके बाद में x का 4 y का 0 मीन्स x का डायरेक्ट 4। तो ये लाइन, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी है, x + 2y = 4, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन है ये वाली, x का 0 y का -6, x का 0 y का -6, y का -6 ये वाला है, और x का 0। उसके बाद में x का 3 y का 0, x का 3 और y का 0 में ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाली लाइन आप लोग स्केल से बराबर ड्रॉ करो सीधा, ठीक है। तो सेकंड लाइन कौन सी है ये तो बता देने का, 2x - y = 6, ठीक है। तो अब लोग देखते हैं कॉमन पार्ट कौन सा रहा, ठीक है। तो ऐसा मत समझो कि 2 लाइन है, आप लोग अभी तक जैसा करते हैं वैसा करो, ठीक है। पहले सॉल्यूशन बता दो, उसके बाद मैं बताता हूँ मैं क्वेश्चन में क्या चेंजेस थे, ठीक। तो इसके लिए तो ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, ये रेड लाइन ये वाली, ठीक है। तो ये लाइन का सॉल्यूशन एक तो अबोव द लाइन होगा या बिलो द लाइन होगा, ठीक है। तो देखते कौन सा साइड है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो हम ओरिजिन पुट करके देख सकते हैं, कोई भी पॉइंट पुट करो आपकी मर्जी। हम ओरिजिन पुट करें 0 0, ठीक है। 0 + 2y × 0 0, 0 + 0 0, 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, 0 ये 4 से बड़ा है बोलते हैं, ठीक है। मीन्स क्या बोल रहा है वो, 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, ट्रू है क्या फॉल्स है, फॉल्स है, ठीक है, रॉन्ग है। मीन्स ये लाइन का सोल्यूशन ओरिजिन के साइड नहीं है, तो कहाँ है, ये वाली साइड, नॉन ओरिजिन साइड। वैसे ये लाइन देखते हैं, ये वाली लाइन कौन सी लाइन, 2x - y = 6, ठीक है, ये वाली लाइन। तो ये लाइन, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन, ठीक है, अबो द लाइन, अबो लाइन है या बिलो द लाइन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर से ओरिजिन पुट करके देखते हैं। ओरिजिन का पॉइंट 0 0 पुट करने के बाद में अगर ये लाइन सेटिस्फाई करती है तो लाइन का सोल्यूशन ये वाली साइड, ठीक है। अगर नहीं करती तो ये वाली साइड, देखते हैं क्या होता, ठीक है। तो ये वाले इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो कितना आता है, x की वैल्यू 0 - 0 0, 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6, 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू, ट्रू है क्या फॉल्स है, ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा। मीन्स ये लाइन का सोल्यूशन ओरिजिन साइड होगा, मीन्स ये लाइन का सोल्यूशन ये वाली साइड होगा। तो हमारा क्वेश्चन था फाइंड द कॉमन रीजन, कॉमन, दोनों के लिए कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला दोनों के लिए कॉमन है क्या, ये लाइन के लिए तो आ रहा बट ये लाइन के लिए नहीं आ रहा, ये वाला पार्ट ये लाइन के लिए तो आ रहा बट ये लाइन के लिए नहीं आ रहा, ठीक है। और ये वाला दोनों के लिए कॉमन पार्ट है, ये हमारा सोल्यूशन। अब ये कॉमन पार्ट का मीनिंग क्या हो रहा है, कॉमन का मीनिंग, ठीक है, इधर ये जो सोल्यूशन सेट है ना, इधर इनफाइनाइट पॉइंट है इधर, तो इधर का कोई भी पॉइंट लो और पुट करके देखो, ये दोनों लाइन सेटिस्फाई करेंगे, दोनों लाइन, ठीक है। अगर इधर लेंगे तो सिर्फ एक ही लाइन सेटिस्फाई करेंगे, इधर लेंगे तो सिर्फ एक, इधर का कोई भी पॉइंट लेंगे तो सिर्फ एक ही लाइन सेटिस्फाई करेंगे, बट इधर का कोई भी पॉइंट लेके, ठीक है, चेक करो आप लोग, दोनों भी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी पॉइंट ले लो इसके इधर आने वाला, ठीक है, जैसा 3 और ये 2, 3 2 पुट करके देखो, ये लाइन भी सेटिस्फाई करेंगे, ये लाइन भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, ये देख लिया अच्छे से, ठीक। उसके बाद में सॉल्यूशन वाला एक लास्ट एग्जांपल है जो कि एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, एग्जांपल 4, ठीक है। ये भी कोई बोल रहा फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन है 3x + 4y लेस देन और इक्वल्स टू 12 एंड x - 4y इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, ठीक है, फिर से सेम, ये लाइन है, ये लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, 3x + 4y = 12 ले लेंगे, ठीक है। तो ये लाइन, और इधर भी x - 4y = 4 ले लेंगे, ठीक, दिख से कैमरे में, ठीक, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पुट करो, y कितना था देखो, x की वैल्यू 0, ठीक है। तो 3 × 0 0, तो y को आता है 12/4, 12/4 मीन्स 3। नेक्स्ट टाइम y की वैल्यू 0 पुट करो, 4 × 0 0, ठीक है। तो 3x = 12, देन x = 12/3, कितना था 4, ठीक है। उसके बाद में इसका x की वैल्यू 0 पुट करो, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, 0 पुट करें तो इजी जल्दी आंसर आ रहा था, इसलिए मैं 0 पुट करता हूँ, 0, x की वैल्यू 0, तो -4y = 4, देन y = 4/-4 मीन्स -1, ठीक है। नेक्स्ट y की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं, -4y, सॉरी इधर y की वैल्यू 0 मीन्स पूरा 0 हो गया, तो x = कितना रहा 4 आ रहा, ठीक है। तो ये लाइन, ठीक है, हमें ड्रॉ करना आती है लाइन, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन क्या गया, x0 y3, x0 y3, ठीक है। तो x0 y3 मीन्स डायरेक्ट y का 3,
ये लाइन x4 y0 मीन्स डायरेक्ट एक्स का 4, ठीक है। तो ये लाइन ये वाली होगी। ये लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे 3x + 4y = 12। आगे चल के हमारे पास 3-4 लाइनें आ जाएंगी, ठीक है। फिर मिक्स नहीं होना करके हम इधर लाइन का इक्वेशन बता देते हैं। उसके बाद में x - 4y = ये लाइन x का 0 y का -1, इस y का डायरेक्ट -1, y का डायरेक्ट -1। उसके बाद में x का 4 y का 0 मीन्स ये वाली लाइन कॉमन पॉइंट आ रहा है वाला, ठीक है। कौन सी लाइन है ये? x - 4y = 4, ठीक है। तो देखते हैं अब किसका सॉल्यूशन कौन सी साइड है। तो दोनों भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहे, तो ओरिजिन वाला पॉइंट पुट करके देखते हैं पहले ये लाइन के लिए, ये वाली लाइन के लिए, ठीक है। क्या पुट करते हैं फिर हम लोग? ओरिजिन। अगर ओरिजिन पुट करने ये लाइन के इन इक्वेशन में ओरिजिन 0 0 पुट करने के बाद में अगर ट्रू आ रहा मीन्स ये लाइन का सोल्यूशन ये साइड, फॉल्स आ रहा होगा तो इसके अपोजिट साइड। तो ये वाली लाइन में पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ठीक है। 3 × 0 0 + 4 × 0 0, 0 + 0, 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 12। 0 ये 12 से छोटा है बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू है, तो ये लाइन का सोल्यूशन ओरिजिन साइड। अब ये लाइन के लिए देखते हैं, ये लाइन, ठीक है। ये लाइन भी ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो हम ओरिजिन पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन के लिए ओरिजिन पुट कोई भी पॉइंट पुट करके देख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। ओरिजिन पुट करके देख रहे हैं, ओरिजिन पुट करने के बाद अगर ट्रू आ रहा होगा तो ये लाइन का सोल्यूशन वो वाली साइड ओरिजिन साइड, फॉल्स आ रहा होगा तो नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। तो पुट करके देखते हैं ओरिजिन इन इक्वेशन में 0 - 4 × y 0, 0 - 0 0, 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, 0 ये 4 से छोटा है बोलते हैं, तो ये भी ट्रू है। तो ये लाइन का सोल्यूशन भी ओरिजिन साइड मीन्स इधर है। तो अब हमें कॉमन पार्ट देखना है। तो कॉमन पार्ट कौन सा है दोनों के लिए भी, ठीक है। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मीन्स ये वाला पार्ट है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला पॉइंट पुट करके देखते हैं, देखो आता क्या नहीं आता। देखो ये वाले पॉइंट के लिए आएगा या नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं बताता क्या क्यों नहीं आएगा, ठीक है। देखते हैं आता है नहीं आता। ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट है x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1। चेक करके देखते हैं, x की वैल्यू -1 तो 3 × इन इक्वेशन में, ठीक है। 3 × -1 और y की वैल्यू 1 + 4 × 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो -3 + 4, -3 + 4, तो 4 - 3 1, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 12। तो ये ट्रू आ रहा मीन्स ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये लाइन को तो सेटिस्फाई कर रहा, ठीक है। तो मैंने कॉमन बताया ये वाला पॉइंट, तो देखते हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो x - 1 y की वैल्यू 1, इसमें x - 1 y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू -1 - 4 × y की वैल्यू 1 लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो ये -1 - 4 लेस देन और इक्वल्स टू 4, -5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, -5 ये 4 से छोटा है बोलते, तो ये ट्रू है। तो इसलिए ये दोनों के लिए कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा करके हमने 4 भी एग्जाम्पल देख लिए। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7.1। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।